ओके। आप में से किसी ने रीड आउट कर लिया या स्टिल योर रीडिंग? This question states, drama student puts on a performance of a play for one evening. Seats in a small theater can be booked for this performance. मतलब यहाँ पे एक पूरा ड्रामा सीट्स वगैरह जो आपके पास भी अक्सर मूवी के लिए जाते हो तो आपने देखा होगा जो आपके पास सामने सीट्स आ रही होती हैं। तो उसमें रो एंड अल्फाबेट्स आ रहे होते हैं रो के हिसाब से। और फिर उसके बाद हर रो के अंदर नंबर्स होते हैं, मतलब कॉलम्स में चले जाते हैं। द थिएटर हैज 10 rows of 20 seats। मतलब, अच्छा याद रहे जब भी आप 15 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करो तो बेटा उसको अपने पास बना लो। मतलब ये जो जो बोलता जा रहा है ना, मार्क तो आप करोगे, सही है, लेकिन साथ साथ अपने पास बना लो। मतलब ये कह रहा है 1 2 3 से लेके लेके कितनी रोज है? 10 रोज है। कॉलम्स कितने हैं? 20 कॉलम। The status of the seat bookings for the evening is held in the two-dimensional Boolean array। मतलब अच्छा, ये पूरी एरे के अंदर डेटा क्या होगा आपके पास? सीधा सीधा बूलियन होगा, वो इसने यहाँ पर कह दिया। आज जस्ट देखो, आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, मैं उन पर डाउट्स नहीं कर रहा। बट मसला ये आता है कि आप एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आए उस वक्त आपने एग्जाम क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है, आज सारी प्रैक्टिस उसकी है। एंड सो ऑन आपके पास each element contains false if the seat is available and true if the seat is booked। मतलब अगर यहाँ पे मैंने ये एक्सेस किया, फसिया Yes, sir. बेटा, मेरे पास मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, Yes. सही है। हाउ विल आई एक्सेस दिस? Evening or bracket में we'll write two. 2 2 सेकंड रो, सेकंड कॉलम, परफेक्ट। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है मींस दिस सीट इज बुक। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है विच मींस दैट दिस सीट इज अवेलेबल। तो नंबर ऑफ फॉल्स का मतलब हुआ कि टोटल सीट्स अवेलेबल है। नंबर ऑफ ट्रूज का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ सीट्स टोटल कितनी बुक्ड है। हमारे पास टोटल सीट्स कितनी है? अहमद? 20 seats। 20 सीट्स। उसने डायरेक्टली नहीं बताया, बट आपको यहां से पता चल रहा है कि टोटल कितनी है। एक दो इसमें कितने बने होंगे? 20 बने। नाउ up to and including 4 seats can be booked at one time। मतलब आपके पास जो पर बुकिंग है वो आप एक से लेके कितनी टोटल 4 बुक कर सकते हो एक वक्त पे। सीट्स आर एलोकेटेड इन ऑर्डर फ्रॉम दोज अवेलेबल। अ रॉ और सीट नंबर कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड। मतलब यहाँ पे ये वो वाला सीन है कि जो अवेलेबल है आपने उसी हिसाब से जाना है, जैसे जो पहली अवेलेबल आ गई वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। आप मूवी थिएटर में जाते हो, आप कहते हो ना कि ये रॉ और ये वो वाला सीन नहीं है यहाँ पर। ना, मतलब फर्स्ट जो भी आपके पास वो आएगी वहां से हम स्टार्ट करते हैं। The array evening has already been set up and some data stored। मतलब मेरा evening जो मेरा array है ये बना हुआ है, ये पूरा array बना हुआ है, इसमें डेटा कुछ स्टोर्ड भी है, मतलब कुछ सीट्स बुक्ड होंगी और कुछ सीट्स अवेलेबल होंगी। नाउ राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। बेटा जब भी आप ये आपने सबसे पहले तो ये रिक्वायरमेंट पढ़ने से पहले ये जो स्टोरी है ना इसको अपने माइंड में बना लेना है, या तो पेपर पे बना लो, बेस्ट सीन है। जो जो मेन चीजें हैं जैसे पर बुकिंग 1 से 4 थी, टोटल सीट्स आपके पास 200 थी, और ये इवनिंग वाला एरे बना दिया जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक थी।
अब जब ये कर लो, मतलब पेपर में भी अटेम्प्ट करते हो आपने ये चीज सेकंड, फिर अब आपने यहाँ पे आना। यहाँ पे आने के लिए ये कहता है पहला पॉइंट। अब एक एक पॉइंट को हम कवर अप करते हैं, सिर्फ समझाऊंगा एंड आई विल गिव यू टाइम टू राइट, और फिर डिस्कस करते हुए पूरा ये कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ये कहता है काउंट and outputs the number of seats already booked for the evening. Arish, so can you please So, use your mic? Walaikum yes, assalam. Assalamu alaikum. Ji sir. Walaikum assalam. Beta, if I want to count and output the number of seats already booked for the evening, how am I supposed to do that? Uh, you should first like run the loop and like try to find out how many seats are booked. इसके लिए How many loops we will use? One or two? it's in two-dimensional array, so I guess two loops. Two loops. Perfect. And then how we will count the number of seats that are already booked? So we can use this like in this manner if it's a Boolean thing like true or false. So we can have a count zero, and then we can have it if the count is true, then count plus one, and then we can add up. And if the count has false, like then nothing would be added. So Ah, through no, that we but can like in count. this case, we will not use the 0 and 1. Basically, we can use All right. simply false or true. It is already given. Like here it is written, each element contains false if the seat is available and true if the seat is booked. Okay. So All आपने right. just nested loop start करना है for raw के हिसाब से, then for column के हिसाब से, और सीधा सीधा आप if की कंडीशन लगाओगे, if evening कौन सी रॉ एंड कॉलम वाली, अगर वो इक्वल्स टू ट्रू है, क्योंकि बुक में आपके पास ट्रू है ना, तो काउंटिंग Hmm. स्टार्ट कर, दैट्स इट, और All right. आउटपुट कर। तो ये तो All एक right. पॉइंट तो आपका सीधा सीधा कवर्ड अप हो गया। नबीहा, allow the users to input the number of seats required, validates the input। बेटा how are we supposed to do this? नबीहा बेटा कैन यू प्लीज, चलो ओके, अहमद, अहमद बेटा, शुभम जी सर। बेटा, अहमद, second point, allow the user to input the number of seats required and validates the input। बेटा ये जो दो पॉइंट है, इनमें क्या करना है और कैसे करना है? शुभम Excuse बेटा me, sir. Can I tell this? नो नो नो, शुभम आप बता दो। जी सर। बेटा सेकंड एंड थर्ड पॉइंट कैसे कवर अप करेंगे, करना क्या है इसमें और करेंगे कैसे, जस्ट समझा दो, एक्सप्लेन। तो वो पता करना है ना कि उस प्रोग्राम में वो बताना है कि कितनी सी रिक्वायर्ड होगी और उसका इनपुट डालना है, वैलिडेट करना है। यस, तो हाउ आर वी सपोज टू वैलिडेट इट? सर 1 से 4 तक। सॉरी, इक्वल्स और ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल्स और लेसर देन 4। यस, क्योंकि हमारे पास इनपुट 1 और 4 के बीच में ही आ सकता है, मैक्सिमम 4 पे कर सकते हैं, मिनिमम वी कैन बुक 1।
यही रेंज है आपके पास इंक्लूसिव 1 and 4, सो जस्ट करना है। नाउ फसीहा, योर टर्न। बेटा आई नीड टू चेक इफ इनफ सीट्स आर अवेलेबल। नाउ इस पॉइंट में आपके पास दो ऑप्शन है। अगर तो अवेलेबल है तो आपने स्टेटस चेंज कर देना है और आउटपुट कर देना है। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है, मतलब if they are not available, then output a message giving the number of seats left or house full if the theater is fully booked। इसमें से कौन सा पॉइंट पहले कवर अप करना चाहिए? वैसे दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन आप कौन सा करेंगी पहले पॉइंट कवर अप, फोर्थ में से? मैं एरर मैसेज पहले कराऊंगी। मैसेज आप पहले कराएंगे, ओके। कैसे करवाएंगे बेटा आप? इफ की स्टेटमेंट लगाएंगे हम। ओके, इफ की देन स्टेटमेंट या इफ की स्टेटमेंट में हम लोग if हम लोग चेक कर लेंगे ना कि इवनिंग क्या लगा के इज इक्वल्स टू फॉल्स, एंड देन लाइक क्या हम इफ में किसको क्या कंपेयर करेंगे? सही कह रही हो, लेकिन थोड़ी सी फॉर्मेशन आउट हो रही है। कि वो फॉल्स है, जो लाइक एरे के अंदर अगर फॉल्स है तो अवेलेबल है, अगर ट्रू है तो वो बुक्ड है, तो हम वो चेक नो, करेंगे। बट हमने देखो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर ये पॉइंट आता है आपको ये वाला। वी हैव ऑलरेडी काउंटेड एंड आउटपुट द नंबर ऑफ सीट ऑलरेडी बुक फॉर द इवनिंग। मतलब मेरे पास ये जो मेरा एक आउटपुट जो मैंने किया है यहाँ पे, नंबर ऑफ सीट्स, ये किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर्ड है। या तो फिर हम उसको कंपेयर करेंगे। इस वेरिएबल को प्लस जो मैंने इनपुट लिया है, यस। इन दोनों को प्लस करने के बाद अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 200 जा रही है, तो फिर एरर मैसेज हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरा हाउस फुल है। यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स जो बाकी हैं आप वो बता दो। वही, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास मेरा इनपुट करने के बाद मैंने चेक किया, अगर मेरे जो वेरिएबल की वैल्यू है इफ इट इज इक्वल्स टू 200, व्हिच मींस माय हाउस इज फुल, तो इनपुट लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, एल्स मेरा जो यूजर ने इनपुट लिया है वो और वेरिएबल, इन दोनों को प्लस करने के बाद अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 200 जा रही है, विच मीन्स मैं अपने क्या करूंगा, 200 में से इस वेरिएबल को माइनस करवा दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स का मैसेज शो कर दूंगा कि इतनी सीट्स लेफ्ट है। वरना फिर मैं यूजर से बोलूंगा कि इनपुट दे दे और आप डेटा एंटर करा दोगे। अब डेटा एंटर कैसे करवाओगे? लीजा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? लीजा there? Yes. लीजा, जी सर। बेटा ये वाला चलो फसिया ने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अगर मेरे पास सीट्स अवेलेबल है तो आई नीड टू चेंज द स्टेटस। बेटा मैं सीट का स्टेटस चेंज जो करूंगा वो कैसे करूंगा? सर आप रिपीट कर सकते हैं, क्या बोला आपने? आई एम आस्किंग मैं ये वाला पॉइंट कैसे कवर अप करूंगा? इफ दे आर अवेलेबल, changes the status of the seat, output the raw number and seat number for each seat book। सर पहले आप अब अगर अवेलेबल होगा तो आप उसको फॉल्स से ट्रू कर देंगे। लेकिन मैं और कौन से वाले को करूंगा? मुझे क्या पता कि कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ? तो आप सर्च करेंगे कि कौन सी
सीट अवेलेबल है। कैसे करूंगा बेटा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। लीनियर सर्च वाला मेथड लगेगा, लीनियर सर्च क्यों? क्योंकि आपको हर एक क्या कहते हैं, सर्च करना होगा ना हर एक रो पे कि ये सीट अवेलेबल है कि नहीं है। नहीं समझा आपकी बात। बात नहीं सर समझे बेटा मुझे आप। सर मुझे भी बस ये समझ आया कि इसमें लीनियर सर्च लगाएंगे, कैसे लगाएंगे ये नहीं पता। लीनियर सर्च नहीं लगा। देखो हमें इतना पता था कि जो हमने यहाँ पे वेरिएबल में जो सीट काउंट करके रखी है उतनी सीट्स बुकड है, ऐसा ही है। अब वो कितनी हो सकती है, देखो रॉ वाइज आप बुक कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि सीट्स आर लोकेटेड इन ऑर्डर फ्रॉम दोज अवेलेबल, तो आप रो वाइज बुक करोगे। तो पहली रो पहले फुल होगी, फिर सेकंड रो फुल होगी, फिर थर्ड रो फुल होगी। तो आपके पास जितनी भी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, अब इसमें आपने थोड़ी सी मैथ्स लगा के कैलकुलेशन करनी। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ सिर्फ ये सोचने के लिए कि हाउ यू विल कैलकुलेट के सीट कहाँ पे कौन सी कैसे आ गई, मतलब कौन सी अवेलेबल सीट है फर्स्ट, फिर हम उससे आगे जाते जाएंगे ना। जाके सर हमको, हम चलो एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे फिर हम करते हैं। बेटा आपके पास सपोज अभी फिलहाल एक देखो, जब भी कुछ इस तरह की कहीं पे भी फंस जाओ ना, तो एक रैंडम वैल्यू सोच लो जिसको आप एज एग्जांपल के तौर पर रख के काम कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सोचा है कि मेरे पास टोटल 50 सीट्स आर वर्क। ओके, सो अगर मैं लिखता हूं इवनिंग की, इसका 50 सीट्स का मतलब क्या हुआ कि मैं कहां पे खड़ा हुआऊंगा, थर्ड रो पे खड़ा हुआऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास आ, ये रो बिल्कुल बुकड होगी, ये रो बिल्कुल बुकड होगी, और थर्ड वाली जो है वो कहां तक बुकड होगी, टिल 10 तक। मतलब अब जो मुझे डेटा एंटर करना है वो मुझे थर्ड रो के कौन से कॉलम में जाना है, 11th वाले पे जाना है। सो अगर मैं यहाँ पर मॉड से आता है रिमाइंडर, तो मैंने लगाया मॉड ब्रैकेट ओपन, ये 50 सीट्स है, मैं नंबर्स रख रहा हूँ, वेरिएबल्स नहीं रख रहा ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। मैंने पहली सीट ऐड की तो 50 प्लस 1 कॉमा, टोटल कॉलम्स कितने हैं 20। बेटा 51 डिवाइडेड बाय 20 क्या आएगा, 21 सा 22 सा होता है आपके पास क्या, 40, रिमाइंडर बचा 9। मैं 9 का खड़ा हो गया, नहीं सॉरी 9 नहीं आएगा ना, 11 आएगा ना। तो ये आ गया मेरे पास। हेलो यस सर। बेटा, ये 11 वैल्यू समझ आई है, ये हालांकि मैं देखो जो लगा रहा हूँ उसमें ये मेरे पास किसका आ गया है, उसमें आ गया है, रो के साइड पे आ गया है। सर तो हमने ये मुझे डिवाइड कॉलम बाई में डालना 20 है। क्यों किया है? डिवाइडेड बाय 20 क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं, 20 20। कॉलम्स हैं, इसलिए मैक्सिमम कॉलम्स हैं। तो मेरे पास उससे समझ आ गया कि मैं किस कॉलम पे पहुंचना है, मुझे 11 पे जाना है, मतलब ये वैल्यू यूज की जा सकती है। अब बात ये आती है कि अगर मैं इसमें डिव यूज करता हूँ, टोटल सीट्स 50 बुक थी, उसमें से पहला ये आया और 20 लिया। डिव में हमारे पास क्या आता है,
क्वेश्चन क्वोशंट आता है, क्वोशंट हमारे पास आ रहा है 2, लेकिन मुझे चाहिए थर्ड। मैं 3 पे खड़ा हुआ हूँ, तो इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं? अगर मैं इसको +1 कर दूं, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? 3। इस डेटा को यहाँ पे ले आओ, इस डेटा को मैं यहाँ पे ले आया। क्या ये बात समझ आई है? मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, सिर्फ समझा रहा हूँ। ये मेरी रो बता रहा है, और ये मेरा बता रहा है कॉलम। ये 2+1, ये रहा +1 आपका। तो 2+1, मैं थर्ड रो पे आ गया। कौन से कॉलम पे जाना है? 11th कॉलम पे जाना है। अब इसी डेटा को थोड़ा सा चेंज करके हम देखते हैं। मैं एक काम करता हूं, 20, 20, 40 थर्ड पे आ जाएगा, सही। मैं इसको 50 की जगह अब 70 कर देता हूँ, सही। जो टोटल सीट्स हैं, 70 सीट्स बुक्ड होने का मतलब क्या हुआ कि मैं अपने फोर्थ कॉलम की 10 सीट्स तक बुक्ड है। अब मुझे जो स्टार्ट करना है वो फोर्थ कॉलम से, फोर्थ कॉलम के 11th वाली जगह से स्टार्ट करना है, यहां से। यही है। अब वैल्यूज चेंज करके देखते हैं। 50 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा अब? 70, और 70+1 हो जाएगा 71। वैल्यूज क्या चेंज हो जाएंगी मेरी? 20 के टेबल में 71 कब आता है? 71 या 60 आता है। 23 ज़ा 60, रिमाइंडर आपके पास बचा 11। तो आपके पास जो रो आ रही है वो 3+1, क्योंकि ये हमारा +1 हुआ होगा। तो 3+1 फोर्थ रो पे पहुंच गया, और कौन सा कॉलम? 11। तो बेटा ये आपके पास कंडीशन बन गई। अगर ये, इसको हमें जाके सब क्या कर देना? ट्रू असाइन कर देना, और उसको लूप में डाल देना जितनी सीट सेलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा कौन सा? जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमने ऊपर काउंट की थी। यहाँ पे काउंटर आ जाएगा जो सीट हम ऐड करवा रहे हैं, 1 2 3 4, जो खुद ही ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता चला जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। नहीं सर, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें क्या चीज नहीं समझ आई? सर ये डिव मॉड का यही पूरी चीज नहीं आई समझ कि डेफ का इसको फंक्शन किया क्या क्या। करता है ये तो पता। आ, देखो, इतना मुझे पता था कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स को जब मुझे निकालना है, तो अगर मैं उसमें या तो डेफ लगाऊंगा या मॉड, क्योंकि मुझे होल नंबर चाहिए। तो मैंने कहा कि जो भी मेरी सीट है, जितनी टोटल बुक थी, टोटल बुक मैंने पहले कितनी रख के देखी? 50 रख के चेक की। तो 50 का मतलब ये हुआ 20, 20 और 10। तो यहां तक पहुंच गया मैं। फर्स्ट 2 रोज बुक हो जाएंगी, और थर्ड वाली मेरी आधी बुकड होगी। तो आपके आपके आपने देखा, पहले मैंने मॉड रखा था, तो मॉड मेरे रॉ की जगह लिखा था, और रॉ की जगह मैंने डिव रखा था कॉलम की जगह पे, तो वो उल्टा चल रहा था। तो ये थोड़ी सी वर्किंग चेक की मैंने। करना क्या है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, आपने एक वैल्यू, अगर कोई पॉइंट पे पहुंचना है, तो याद रखो कि आप डिव और मॉड यूज करोगे, और किससे यूज करोगे, डिवाइड किससे करोगे? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन है, या डिपेंड करता है डेटा किससे के साथ चला रहे हो। मैं यूं चला रहा था तो मैंने कॉलम्स चला दिए, यूं चला रहा होता तो रोज चला देता। तो मैंने मैक्सिमम कॉलम के हिसाब से रखा। अब मैक्सिमम कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पे किस नंबर को डिवाइड करवाया? जितनी सीट्स मेरे पास ऑलरेडी बुक थी उसमें +1। क्यों? क्योंकि मुझे ये +1 जो मैं ऐड कर रहा हूँ। ये बात समझ आई? जी सर। तो मैंने यही किया।
अब देखो एक और कोई रैंडम ना, ये नंबर्स रख के चेक किया मैंने जस्ट। ये 70 है, 70 छोड़ दो, 65 कर देते हैं। ओके, तो बेटा जब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास 65 हो जाएगा। 65 प्लस 1 क्या होता है, 66 होता है। 66 को डिवाइड बाय 20 करो, तो 21 जा 20, 22 जा 40 एंड 23 जा 60, 3 जा 60 हो गया। रिमाइंडर क्या आया 6। अब जब 65 सीट्स बुक्ड होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें यहां पे देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में 20 हो गई, सेकंड कॉलम में 20 हो गई, थर्ड कॉलम में 20 हो गई, 60 हो गई। फोर्थ कॉलम में कितनी हुई है, सिर्फ 5। मतलब जो मेरी नया डेटा, नई सीट जो आएगी वो किस पोजीशन पे आएगी, फोर्थ कॉलम के, फोर्थ रो के सिक्स कॉलम पे। यही आना चाहिए बेटा लीजा। जी। तो आपके पास यहाँ वैल्यू देखो ना, ये डिव में +1 किया तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। तो फोर्थ रो चाहिए मुझे, और कौन सी कॉलम 6। तो 5 तक तो बुकड हो रहा था, तो 6 वाले से मुझे स्टार्ट करना था, तो 6 मेरा कॉलम हो जाएगा। कुछ हद तक क्लियर हुआ। जी सर। ओके, सो इस क्वेश्चन को क्या आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, या ये मैं कंप्लीट करवा दूं और एक इस तरह का कुछ होमवर्क दे दूं। ये कंप्लीट कर लोगे या मैं करवा दूं पूरा। सही है वाला आप करवा दो। जी ये वाला करवा मैं दें। कर, देखो 15 मार्क वाले क्वेश्चन में एक ये इशू रहेगा कि जब भी टीचर करेगा हम लोग बोलोगे सर ये तो आपने पता नहीं क्या करवाया, इतना आसान था ये तो। खुद करने बैठोगे तो पता चलेगा कि ये तो कुछ अजीब ही चीज थी। तो अब हम एक एक पॉइंट को लेके कवर अप करते हैं। मेरे पास ये चीजें ऑलरेडी बनी हुई, ये सॉरी इसको हम एक काम करते हैं, ले लेते हैं। टोटल 200 है, जरूरत नहीं हम 200 की वैल्यू यूज कर लेंगे। अब यहाँ पढ़ते हैं, यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड एड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। मैं साथ साथ कमेंट्स भी ऐड करता चला जाऊंगा। यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरर वेरिएबल्स, यू मे अज्यूम दैट दिस हैज ऑलरेडी बीन डन, यू नॉट नीड टू इनिशियलाइज दिस। मतलब हमें कुछ भी इनिशियलाइज डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा काम करना है। तो पहला पॉइंट कहता है काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ सीट्स ऑलरेडी बुक्ड फॉर द इवनिंग। तो मैंने लूप चलाया, फॉर I is equals to 1 to 20, सॉरी रॉ के लिए चला रहा हूँ, तो 1 to 10 कर दो। फिर मैंने कहा फॉर j is equals to 1 to 20। अब चेक कैसे करना है सर व्हाट डज दिस जे मीन? बेटा, ये I and J काउंटर वेरिएबल्स है। आप x y लिख लो, ओ सर। रो कॉलम लिख लो, ठीक है। तो I बेसिकली रो को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि मेरे पास 10 रोज हैं, एंड ये तो इसको आगे मैं कमेंट भी कर देता हूँ, लूप फॉर रो, लूप फॉर कॉलम। So simply I will write if एरे का नाम क्या था, इवनिंग। एक अगर इवनिंग की आई कॉमा जे वाली प्रोजेक्शन अगर वो क्या है, इज इक्वल्स टू ट्रू है, इसका मतलब क्या है, कि सी बुक्ड है। तो बुक्ड इज इक्वल्स टू
book +1. डिक्लेयर करने से मना किया, लेकिन उसने वो इनिशियलाइज करने से मना नहीं किया। तो मैंने बुक को क्या कर दिया, शुरू में 0 कर दिया। ये बेसिकली मैंने क्या किया है, काउंटिंग नंबर ऑफ बुक सीट्स एंड इफ नेक्स्ट नेक्स्ट आउटपुट टोटल नंबर ऑफ बुक सीट्स आर, किसमें सेव्ड है हमारे पास, बुक में। यहां तक बेटा किसी को कुछ ना समझ आया हो? आ गया समझ। यहां तक जी। फसीहा, आरिश, शुभम, Yes, अहमद, sir. ये अभी मैंने Yes. फिलहाल काउंट एंड आउटपुट किया है, नंबर ऑफ सीट्स ऑलरेडी बुक फॉर द इवनिंग। नाउ मुझे इनपुट और वैलिडेट करना है। तो इनपुट और वैलिडेट के लिए मैंने सर क्या, यहाँ पे दो मैंने बार नेक्स्ट क्यों लिखा है एंड इफ के बाद? बेटा 2 बार फॉर था ना, इस फॉर को एंड करने के लिए ये नेक्स्ट है, इस फॉर को एंड ओ करने के लिए ये ऑलराइट, नेक्स्ट। ऑलराइट सर। नाउ नेक्स्ट आप चले इनपुट के लिए, तो मैंने सीधा सीधा लिखा इनपुट एंटर नंबर ऑफ सीट्स और नम सीट्स कर देते हैं। ठीक है, ये यूजर से इनपुट लिया। अब वैलिडेट करना है, तो मैं यहाँ पे एक कमेंट कर रहा हूं, दैट इज validating input while num seats is less than 1 or num seats is greater than 4। सर मैं रिपीट एंटिल भी यूज कर सकती हूँ ना? यस बेटा बिल्कुल कर सकते थे, फिर आप यहाँ पे रिपीट लगा दी, इनपुट आता, ये स्टेटमेंट की जगह में या इस while की जगह में लिख देता if, ये हो जाता then, एरर मैसेज देता until कब तक, जब तक num seats की वैल्यू greater than equals to 1 and num seats की वैल्यू less than equals to 4 ना हो जाए। यस सर, ओके। ये लगा देता। सो डू व्हाट, आउटपुट करो, इनवैलिड Sir, I can't hear you. So I guess your mic has glitched.
ओके बेटा, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। सॉरी, मेरी रूम एप्लीकेशन क्रैश हो गई। आ, ये लास्ट कहाँ तक आवाज आई थी? कहाँ तक सुना है सर आप लोगों ने? आउटपुट इनवैलिड नंबर ऑफ सीट्स एंड एंटर। यहाँ तक? हाँ। ये नहीं सुना? नहीं। ओके, नाउ आई एम चेकिंग। मेरे पास यहाँ तक हमने ये 3 पॉइंट्स कवर अप कर लिए थे। अब आगे हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम चेक करें इफ दे आर नॉट अवेलेबल। सो हाउ वी विल चेक? अब मैं चेक करूंगा इफ बुक इज इक्वल टू 200, मतलब जो मैंने सीट्स काउंट की हैं, अगर वो 200 है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा हाउस क्या है? फुल है। लेकिन अगर ये नहीं था, हाउस फुल नहीं था, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ बुक प्लस नंबर ऑफ सीट्स को काउंट किया। अगर वो ग्रेटर देन 200 है, जैसे मेरे पास टोटल 198 बुक थी और लीजा मेरे पास आई, उसने मुझे कहा सर मुझे 3 सीट्स हैं, क्या ये ग्रेटर देन 200 है? यस सर। तो हमें क्या आउटपुट करना चाहिए? मैं लीजा को क्या रिप्लाई करूंगा कि बेटा सॉरी, ओनली 2 सीट्स आर लेफ्ट। तो ओनली 2 सीट्स आर लेफ्ट, ये कैसे बताऊंगा? बुक सीट्स माइनस नंबर ऑफ सीट्स। वो मैं करूंगा सीधा आउटपुट ओनली। अब डायरेक्ट मैसेज, वो टोटल मेरे पास 200 में से माइनस क्या कर दो? नंबर ऑफ सीट्स बुक बुक कॉमा सीट्स आर लेफ्ट। लेफ्ट। तो ये क्या मैसेज आएगा? पहले 19 कहेगा, फिर ये इसको प्रोसेस करेगा। 200 माइनस बुक मतलब 200 माइनस 198, 2 हो जाएगा। तो ओनली 2 सीट्स आर लेफ्ट, आपके पास ये मैसेज लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये सर भी नहीं था, यस बेटा। सर वो जो लास्ट वाला था आउटपुट इनवैलिड नंबर ऑफ सीट्स, उसका वाला लूप कैसे एंड किया था? बेटा वो एंड वाइल किया था ना मैंने। इनपुट नंबर ऑलराइट सर, थैंक यू। सही है। इसमें लिखा अगर मैं है। नंबर ऑफ सीट्स 2 डाली, तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा, क्या 2 इज लेस देन 1 है? नहीं। क्या 2 ग्रेटर देन 4 है? नहीं। तो लूप बाहर हो जाएगा। राइट नाउ आगे चलते हैं। अगर मेरे पास ये भी नहीं था और जो यूजर ने डाली है वो भी नहीं, मतलब यूजर ने जो डाली वो बिल्कुल वैलिड और मैं उसको अकोमोडेट कर सकता हूँ, तो अब मुझे क्या करना है? यूजर से इनपुट लेके उस सीट पर बुक करनी है, मतलब उसका स्टेटस ट्रू चेंज करना है। और ये ट्रू ही था ना? हाँ, ट्रू चेंज करना है। और साथ साथ उस सीट को आउटपुट भी करना है। तो उसके लिए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है यूजर सिर्फ एक सीट नहीं करेगा, यूजर 1 2 3 4 4 सीट्स डाल सकता है। तो उसके लिए मैंने लगाया लूप लूप। तो मैं यहाँ पे कमेंट पे लगा देता हूँ, चेंजिंग एन आउटपुट द स्टेटस ऑफ सीट्स बुक। तो लगाने की जरूरत नहीं है, मैं लूप लगा देता हूँ। फॉर x इज इक्वल्स टू 1 टू नम सीट, जितना यूजर ने डाला है वो। सही। और फिर मैं रो और कॉलम कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले ही, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। रो सी के ऊपर एंड एल्स क्यों? ये या बेटा, इफ माय हाउस इज नॉट फुल, if the number of total box seats and the number entered are not greater than 200, अगर ये दोनों नहीं है, तो मुझे यूजर को फिर वो सीट स्टेटस चेंज करवा के देना है। अगर ये ओके, दोनों कंडीशन ना हो तो ये काम करे। ठीक। अच्छा, हमने रॉ के लिए क्या कैलकुलेट किया था? डिव 65 जो भी है, ओके। सो डिव लगाना है। मैंने कहा डिव का फंक्शन टोटल जो बुक सीट्स थी उसमें +1 करो और 20 से डिवाइड कर दो और +1 कर दो। तो रॉ के लिए हमने +1 किया था, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी।
सर डेफ का क्या और फंक्शन होता है? बेटा डिफ आपको क्वोशंट ला के देता है। ये जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो ये जो पार्ट होता है ये डिव ला के देता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये आपको मॉड ला के देता ऑलराइट सर, थैंक यू। है। रिमाइंडर मॉड लाता है, डिव क्वोशंट लाता है। अच्छा, एक चीज ऑलराइट गलती मैंने यहाँ पे ये की है, आई हैव रिटन वन, तो बेटा हर बार वन नहीं होगा। ये अगर 4 सीट्स होंगी तो बुक प्लस वन, बुक प्लस टू, बुक प्लस थ्री, बुक प्लस फोर। तो ये वैल्यू जो चेंज होगी मेरी, उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू चेंज होगी। अगर नंबर ऑफ सीट्स 4 है तो एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4 चारों दफा जाएगी, तो बुक प्लस वन, बुक प्लस टू, बुक प्लस थ्री, बुक प्लस फोर। ये बात क्लियर है? यस सर। नाउ मॉड, अगेन यही चीज आएगी, बुक प्लस एक्स कॉमा 20। ये चीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, कॉलम के लिए मॉड लगाया था, रॉ के लिए ये लगाए थे। तो बस इसकी जगह जो मैंने सीट्स काउंट की हैं वो लिख दिया। यहाँ पे कि कौन सी सी कितनी नंबर ऑफ सीट्स बुक्ड हुई हैं, 1, 2, 3, 4, तो उसका स्टेटस चेंज करते रहेंगे। तो मेरे पास रॉ एंड कॉलम की वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना, स्टेटस जस्ट चेंज करना है और आउटपुट करना है। स्टेटस चेंज कैसे किया, मैंने कहा इवनिंग की रॉ कॉमा कॉलम में क्या चेंज कर दो, उसको ट्रू कर दो और आउटपुट कर दो। रॉ में रॉ को आउटपुट करो, कॉमा नंबर, उसमें कॉलम आउटपुट करो और मैसेज लिख दो सीट को। किसी को बेटा इस लाइन में कोई इशू? शुभम, आरिश, फसीहा, एनीवन? नो सर। नो सर। सबको क्लियर है? नो, यस सर। यस सर। ये आपने लूप बंद किया, नेक्स्ट, और इफ को बंद कर दिया, एंड, और ये मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। किसी को वाकई कोई इशू नहीं आया इस पूरे प्रोग्राम में? सर आपने कॉलम के अंदर प्लस वन क्यों नहीं किया? रॉ के अंदर तो कॉलम मैं में प्लस वन क्यों नहीं किया, क्योंकि जो रिमाइंडर हम यहाँ पे लेकर आए, देखो मैंने लॉजिक आपके सामने यहाँ बैठ के बनाई है। जब पहले प्लस वन नहीं किया था तो ये 3 आ रहा था, मुझे फोर्थ रो पे जाना था। जब मैंने यहाँ पे मुझे थर्ड पे जाना था तो यहाँ 2 आ रहा था, तो मैंने इस वजह से उसको प्लस वन कर दिया। जबकि रिमाइंडर तो मेरा ठीक आ रहा है, तो मुझे करने की जरूरत नहीं। ऑलराइट सर। ये वाली जो लॉजिक है ना, ये पेपर में बैठ के आपको बनानी है, ये हर बार ये बनेगी जरूरी नहीं है, ये हर वक्त डिफरेंट हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप उस वक्त कितना अच्छा, आप देखो बात ये आ जाती है कि एग्जामिनर मार्किंग, अगर आपने ये वाली पार्ट नहीं भी किया ना, आपने उसको अपनी मर्जी से, चलो मान लो ये वाला पार्ट आपने गलत कर दिया, लेकिन बाकी प्रोग्राम तो समझ आ गया था ना। यस सर। तो बेटा आउट ऑफ 15 यू विल स्टिल स्कोर 10 to 12, अगर आपने ये वाला पार्ट सही नहीं किया तो कभी भी, इसलिए मैं कहता हूं कि 15 मार्क क्वेश्चन को पॉइंट वाइज करो, पूरा एक साथ पढ़ लो, लेकिन नहीं समझ आए तो घबराना मत, जितने पॉइंट्स आते हैं उसको तो कवर कर दो, मार्क्स मिल जाएंगे। सर वो लास्ट वाला पार्ट दिखाएगा जो किया था अभी? ये वाला? जी सर। Any questions regarding this, Fasiha, Lisa, Arish, Shubham, सर आई हैव अ Ahmed? क्वेश्चन। Yes, बेटा बोलो। सर हमने जो लास्ट पार्ट में जो एक्स डाला है, जैसे कि हम लोग जब उसकी लॉजिक बना रहे थे तब हमने अगर उसको 1 डाला था और इवन हमने 50 को लिया था और 70 को लिया था, तो +1 से हमारा काम हो रहा था, लाइक सही आंसर आ रहा था, तो अब हमने इसको एक्स क्यों किया? अच्छा यहाँ पे, जी, लाइक अंदर। ओके, चलो अच्छा वो पूछ लिए, मैं समझा दूँ।
मैंने नंबर ऑफ सीट्स डाली है 3, सही है। टोटल जो बुक्ड है मेरे पास वो सपोज कर लो 50 थी। तो बेटा 50 का मतलब मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? मेरी रॉ 3 होनी चाहिए और मेरा कॉलम क्या होना चाहिए? 11। कौन सी? जब पहली सीट बुक करूंगा। जब Yes. दूसरी सीट बुक करूंगा तो मेरा कॉलम क्या होना चाहिए? Okay, yeah, 12, जब मैं तीसरी सीट बुक करूंगा तो कॉलम क्या होना चाहिए? 13. 13। तो बेटा ये एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो चेंज होगा, आप उसको करके देख लेते हैं। ठीक, मुझे यहीं Yeah. तक चला के दिखाना है। तो बुक की वैल्यू इज 50। एक्स की वैल्यू इनिशियली क्या होगी? 1। ये रहा ना, ये जो एक्स था। तो Yes, sir. 50 प्लस 1 इज 51. 51। 51. उसको हमने Divide by डिवाइडेड 2. बाय क्या किया? 20 किया। तो 20 2 the 2 ज़ा 40. 40 एंड Remainder रिमाइंडर इज 11. 11। तो मेरे पास Second इसका जो column भी 11. रिजल्ट आया है वो ये है। उसमें क्या करूंगा? +1 कर दूंगा। तो इससे मेरी रॉ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 + 1 3 हो जाएगी। मुझे 3 तो चाहिए, सही। हाँ, कॉलम कौन सा चाहिए? ये मेरा मॉड जो है पूरा एज इट इज वैल्यू मॉड 11 ही आ रही है, मुझे कॉलम 11 ही चाहिए था। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes. मैं जैसे यहां से नेक्स्ट पे पहुंचूंगा और नेक्स्ट मुझे जब फॉर पे लेके जाएगा तो मेरे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो ये क्या हो जाएगा अब? 52। जब ये 52 हो जाएगा तो मेरी क्या रॉ चेंज हुई? नहीं। क्या मेरा कॉलम चेंज हुआ? Yes, sir. Yes. कॉलम कैसे चेंज हो जाएगा? अब 11 की जगह अब क्या आएगा मेरे पास में? 12। तो मुझे 12. 11 वाले कॉलम पे तो मैंने कर दिया ना उसको ट्रू, मतलब बुक कर दी। तो अब मेरे कॉलम क्या हो जाएगा? 12। जैसे ही x की वैल्यू जब 3 होगी तो ये 53 हो जाएगा और मेरा कॉलम क्या हो जाएगा? 13। 13. अब क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बस आज के लिए आई गेस इतना काफी है। इसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को ये फाइल शेयर कर देता हूँ आप लोगों से, और एक क्वेश्चन मैं भेज देता हूँ, ट्राई कर लेना, अटेम्प्ट करना। सर कोई पास्ट पेपर क्वेश्चन है इन वाले क्वेश्चन के? बहुत सारे टॉपिक अगर आपके पास। बहुत सारे तो नहीं है लेकिन 6-7 तो है। मैं कुछ मुझे आज व्हाट्सएप कर तो मैं भेज देता और थैंक यू। हूँ। ओके खुदा हाफिज़ सर। बेटा। हाफिज Allah. सर। Sir.